नमस्कार। अष्टांग हृदय कल्पस्थान षष्ठोध्यायः अध्याय 6 अध्याय 6। यह अष्टांग हृदय कल्पस्थान का अंतिम अध्याय है। द्रव्यकल्पम। धन्वे साधारणे देशे समे संवृत्तिके शुचौ श्मशान चैत्यायतन श्वभ्रवर्णीकवर्जिते मृदौ प्रदक्षिण जले कुशरोषिष संस्तृते अफालकृष्टेनाक्रान्ते पादतैर्बलवत्तरैः शस्यते भेषजं जातं युक्तं वर्णरसादिभिः जन्त्वजग्धं दवादग्धम् अविदग्धं च वैकृतैः भूतैश्छायातपाम्वाद्य यथा काणं च सेवितम् अवगाढमहामूलम् उदीचिन् दिशमाश्रितम्। तो यह द्रव्यकल्प नाम का अध्याय, यह अष्टांग हृदय कल्पस्थान का अंतिम अर्थात 6वां अध्याय है। तो जैसे मैंने इस कोर्स के प्रारंभ में कहा था कि होता क्या है कि प्रायः किसी भी संहिता के सूत्र स्थान से अध्ययन या पठन की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। और प्रथम अध्याय में प्रायः इतिहास, तत्वज्ञान और कुछ गूढ़, कुछ कठिन, इस प्रकार का विषय प्रस्तुतिकरण होता है। और उस पर की जो टीका होती है वो अत्यंत पांडित्यपूर्ण, अत्यंत दुर्बोध इस प्रकार से होती है। उसका एक अलग कारण भी है कि इतनी दुर्बोधता, काठिन्यता, गूढ़ता जिसको समझ में आ सकती है, ऐसे क्षमता वाले, ऐसे बौद्धिक स्तर वाले लोग ही ऐसे वैदिक शास्त्र जैसे विषय में प्रवेश करें। तो एक उनकी इयत्ता, एक उनका एंट्रेंस लेवल देखने के लिए इस प्रकार से थोड़ा सा दुर्घट, दुष्कर, दुर्बोध ऐसा प्रस्तुतिकरण ग्रंथ के आरंभ में टीकाकार करते हैं। किंतु उससे क्या होता है कि पठन करने वाला जो विद्यार्थी होता है, उत्सुक पाठक होता है, अगर उसको वो इंटरेस्टिंग ना लगे, अगर उसको वो समझ में ना आए, तो उसकी वहां से निवृत्ति, परावृत्ति हो जाती है, उस और उसकी प्रवृत्ति बनी नहीं रहती है। इसलिए इस कोर्स में मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम हर संहिता के हर स्थान के एक अध्याय से इस कोर्स में प्रस्तुतिकरण करना शुरू करेंगे। तो वैसे हमने सूत्र स्थान के, शारीर स्थान के, निदान स्थान के अध्यायों का व्याख्यान इस कोर्स में प्रस्तुत किया है। तो आज हम कल्पस्थान, जो प्रायः पढ़ा नहीं जाता, जिसकी ओर प्रायः उतना अध्ययन की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में या व्यवहार में भी नहीं है, क्योंकि इस स्थान में पंचकर्मों के लिए, विशेषतः पंचकर्म भी नहीं, वमन, विरेचन और बस्ती, इनके विविध कल्पों का निर्माण और उनके व्यापदों का वर्णन होता है। तो मैं इस अध्याय में इस स्थान में जो मुख्य विषय है कि वमन, विरेचन, बस्ती, इनके कल्पों का निर्माण, उनका प्रणयन और उनके व्यापदों का निदान, लक्षण, उनकी चिकित्सा, ऐसे पहले 5 अध्याय में हैं। उनको छोड़कर मैं सीधा अंतिम अध्याय तक आया हूं, क्योंकि इस अध्याय में आयुर्वेदीय चिकित्सा व्यवहार का जो साधन है, जिसे करण कहा जाता है, जिसे हम सामान्य परिभाषा में भेषज, औषध कहते हैं, उसका प्राथमिक और मूल वर्णन इस अध्याय में उपलब्ध है, जिसे हम शार्ंगधर का मध्यम खंड कहते हैं, जो शार्ंगधर में 12 अध्याय में प्रस्तुत है। उसका मूल आधार या उसका मूलभूत स्वरूप, उन कल्पों का प्राथमिक परिचय इस अध्याय में उपलब्ध है। चरक में भी ये है, किंतु वो जैसे कहा वैसे विप्रकीर्ण है, कुछ कहीं पर लिखा है, कुछ कहीं पर लिखा है। तो चरक के षड्विरेचन शताश्रितीय में प्रक्षिप्त श्लोकों के रूप में पंचविध कषाय कल्पनाओं का उल्लेख होता है, और मानव परिभाषा का उल्लेख कल्पस्थान के 12वें अध्याय के अंत में फिर से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के रूप में होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये सारा एक सूची में, एक संगति में, एक के बाद एक वाग्भट ने प्रस्तुत किया है। तो इस अध्याय को देखना, यह हमारे चिकित्सा व्यवहार की साधन की दृष्टि से, करण की दृष्टि से, अर्थात भेषज, औषध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो इस अध्याय को देखते हैं। धन्वे साधारणे देश। अब ये जो पूरा हमने 4 श्लोकों का
परिच्छेद पढ़ा।